ये चटनी खट्टा मीठा तीखा का कॉम्बिनेशन है। आज मैं आपके साथ शादी और पार्टी में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी टमाटर और फ्रूट की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ हम फल ऐड करेंगे और टमाटर के साथ ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी लाजवाब कि आप एक बार बनाकर खा लोगे तो बार बार बनाकर खाओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 2 केजी टमाटर को अच्छी तरह से धोकर हाफ हाफ कर कर कट कर लिया है और साथ में मैंने ले लिए हैं 1 पाव अंगूर, 2 केला, 1 सेव और 1 संतरा। तो इन सभी चीज़ों को भी हमें अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम टमाटर को उबाल लेंगे। आज हम बहुत ही झटपट से बहुत सारे टमाटर की चटनी बनाएंगे। कुकर में सारे टमाटर को ऐड करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कुकर में टमाटर को ऐड कर रही हूँ तो क्या इसमें पानी डालकर उबालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टमाटर में खुद का पानी होता है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6-7 टमाटर का ना जूस हम निकाल देंगे। मतलब हाथों से देखिए चुटकी की मदद से हमें इसे दबाना है और इसका सारा जूस नीचे चला जाएगा कुकर के तले में। तो इस तरह से हमारे टमाटर भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और 5-6 सीटी लगाएंगे और टमाटर इतनी अच्छी तरह से गल जाएंगे ना, क्या कहना, और इतनी झटपट से इसकी चटनी बनेगी, आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर देखिए सारे टमाटर को ऐड कर दिया और कुछ का जूस भी निकाल दिया। शादी हो या पार्टी, आपने सारे पकवान बनवा दिए और टमाटर की चटनी नहीं बनवाई तो बहुत ही अधूरा सा लगता है। तो शादियों में ना ज़्यादातर देसी टमाटर का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने देसी टमाटर ही लिए हैं। तो यहाँ पर लगा देना है ढक्कन और इसे रख देना है चूल्हे पर 5 सीटी लगने के लिए। 5 सीटी में हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5वां सीटी लग चुका है, तो इसे मैं क्या करूँगी, अब इसे हटा दूँगी चूल्हे से कि हल्का ठंडा हो जाए, इसका गैस निकल जाए। फटाफट से हमने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड कर दिया है सरसों का तेल 50 ग्राम, 4 तेजपत्ता, हाफ चम्मच पचफोरन। पचफोरन चटकने लगा है तो इसमें फटाफट से हम ऐड कर देंगे अपने फल को। तो यहाँ पर मैंने सेव को छोटा छोटा कर कर कट कर लिया, इसका छिलका हमें उतार देना है और इसे डालकर हम हल्का सा इसे 10 सेकंड के लिए मिक्स करते हुए चला लेंगे, जिससे कि ये हल्का सा मिक्स भी हो जाए और चारों तरफ से इसमें तेल वगैरह लग जाए कि ये चारों तरफ से पकना स्टार्ट कर दे। अब इसमें ऐड करना है हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो आप जितना तीखा वगैरह खाना पसंद करते हो उस अनुसार से आप पाउडर ऐड कीजिएगा। मतलब आपका जो लाल मिर्च है ज़्यादा तीखा ना हो तो उसी अनुसार से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 2 केजी का बना रही हूँ तो इतना बिल्कुल परफेक्ट है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पर हमें फ्लेम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमें फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे फ्रूट जले ना, अच्छी तरह से भून जाए। तो हमें फ्रूट को रुक रुक कर चलाते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर मैं इसे आपको चुटकी से भी काउंट कर कर दिखला दे रही हूँ कि आपको कितना लेना है। तो देखिए चुटकी से ये 1 चुटकी, 2 चुटकी और ये 3 चुटकी, बस इतना ही बिल्कुल परफेक्ट है। अब साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को फिर से हम मिक्स करते हुए चलाएंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चलाते रहना है, फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप अच्छी सी चटनी बना सकते हो। अगर आप बीच बीच में कट कर कर देखोगे तो बोलोगे कि आपने तो ऐसे बतलाया था वैसे बतलाया था, बना नहीं। तो अब इस स्टेज पर हमें अंगूर को ऐड कर देना है। सेव को मैंने 1.5 मिनट तक भूना है, उसके बाद अंगूर को ऐड किया है। तो आप चाहे तो अंगूर को ना हाफ हाफ कट कर कर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हलवाई इतना कट नहीं करते, वो साबुत ही अंगूर ऐड करते हैं। अगर आपकी चटनी की क्वांटिटी कम है तो आप उसमें कट कर कर अंगूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर को बिल्कुल हमें जैसे दाल मथते हैं ना, उसी तरह से कलछी से मथ देना है। तो इस तरह से क्या होगा, फटाफट से हमारे टमाटर का छिलका निकल जाएगा, एक एक कर कर निकालना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हो हमारे टमाटर अभी कितने गर्म हैं, तो हाथों से जब आप इसे एक एक कर कर निकालने लगोगे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। और इस तरह से सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगने वाला।
तो यहाँ पर मैंने कलछी को भी कर दिया है साइड, फटाफट से कुकर से ही मैंने पलट लिया। कौन कलछी से एक-एक कलछी निकालेगा, कितना समय लगेगा। तो चलिए पहले फ्रूट को चला लेते हैं। फ्रूट का भी विशेष ध्यान रखना है, आप इसे भूनना नहीं है कि छोड़ दिया और इधर दूसरी तरफ काम करते रहें और यहाँ पर ये जल गया। तो फ्रूट को चलाने के बाद यहाँ पर हम कलछी से इसे जैसे मैश करते हुए छान लेंगे। जैसे इसे मैश करते हुए हम थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करते हुए जब इसे हम घुमाएँगे तो सारा हमारा प्यूरी नीचे चला जाएगा और छिलका देखिए सारा छिलका छनकर आ गया है। इसके साथ सारे बीज भी निकल गए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना परफेक्ट हमारा एक टमाटर का सूप रेडी हुआ है। आप देख सकते हो इसमें कितना पानी है, ये बिल्कुल सूप के जैसा रेडी हुआ है। और यहाँ पर हमारे फ्रूट भी देखिए भून चुके हैं, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। मैं बार-बार इसे चूल्हा से दबाकर देख रही हूँ कि मतलब सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए। तो फ्रूट जब सॉफ्ट हो जाए तो इसमें फटाफट से हम काजू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 25 से 30 काजू लिए हैं और जो बनाना और हमने संतरा को कट कर कर रखा था उसे भी ऐड कर देना। आप संतरे को देख सकते हो मैंने छोटा-छोटा कर कर कट किया है और इसका बीज और जो व्हाइट-व्हाइट सा धागा जैसा होता है उसे पूरा कट कर कर मैंने निकाल दिया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इसे हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है, क्योंकि बनाना जब हम ऐड करते हैं ना तुरंत कढ़ाई में लगने लगता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 मिनट हुए और ये कढ़ाई में कैसे चिपकने लगा है। तो अब ये भून चुका है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हमें सेब और अंगूर को ही भूनना होता है ज़्यादातर। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, तो शुगर हम इसमें ऐड करेंगे कप से नापकर 4 कप। तो मतलब 2 केजी आपने टमाटर लिए हैं ना, तो आपको 1 केजी शुगर ऐड करना ही पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, आपके टमाटर पर निर्भर करता है। मतलब क्या होता है ना, कोई-कोई टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो जैसे टमाटर खट्टे होते हैं वैसे शुगर भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब चटनी आपकी पक जाए तो आप थोड़ी-सी चटनी लेकर टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टी लगे तो उस टाइम आप शुगर डालकर 2 मिनट के लिए और पका दो या 1 मिनट के लिए, आपकी चटनी परफेक्ट ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए शुगर को मैंने चलाते हुए मेल्ट कर लिया। इस तरह से जब आप मेल्ट कर लोगे ना तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब हल्का सा कैरेमलाइज़ भी होने लगता है, भूनता है तो, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारे प्यूरी को ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है और फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, मतलब ज़्यादा है तो इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। अब अगर आप हाफ केजी टमाटर का बना रहे हो तो आपको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, मतलब आपको इसे पकने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय देना ही देना है। तब जाकर आपके फ्रूट अच्छी तरह से पकेंगे और टेस्टी सी चटनी बनेगी। तो इसे मैं हाफ कवर कर दे रही हूँ कि ये पकता रहे और इसका जो भाप है निकलता रहे। तो देखिए अभी 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हो ये कैसा हो चुका है। तो अभी इस चटनी को पकने में और भी 10 मिनट का समय लगेगा। तो जब तक मेरी चटनी पक रही है तब तक आप जाकर एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद आप मेरी चटनी को देखिए, इसका बिल्कुल ही टेक्सचर चेंज हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है और ये कितना शानदार दिख रहा है। तो इसे ठंडा होने के लिए अब हम छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो चटनी ना एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो ये ठंडा जैसे होगा वैसे ही गाढ़ा-गाढ़ा चटनी बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी 1.5 घंटे हुए हैं और आप देख सकते हो चटनी का टेक्सचर कितना बेहतरीन। तो हलवाई जब चटनी बनाते हैं ना तो एक रात के पहले की होती है, मतलब बासी चटनी होती है। जब जितनी देर ये चटनी रहेगी उतना ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके में जो फल है ना वो सारे जूस पी लेंगे और बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखलाती हूँ पूरी रात के बाद मेरी चटनी कैसी रेडी हो गई है। देखिए मैं अब सुबह को आपको दिखला रही हूँ, मतलब इसने 12 घंटे का रेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार सी चटनी बनकर हो गई है तैयार। तो आप इस चटनी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। एक बार आप इसे बनाकर खा लोगे तो बार-बार बनाकर खाओगे, बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनती है। इस चटनी को बनाकर आप 1 से 2 महीने तक स्टोर कर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन